ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना मलपुरा क्षेत्र में कार में बिठा महिला को खिलाए नशीला पदार्थ, बच्चे को दी जान से मारने की धमकी, अनहोनी की आशंका। थाना सदर में सिपाही को ट्रक ने लिया अपनी चपेट में, निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत, पुलिस जुटी जांच में। लापता युवती के परेशान परिजनों ने एसएसपी से लगाई गुहार, पिछले 12 दिनों से पुलिस दिख नहीं रही मुकदमा। और अदमातपुर के बरहन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, महिला की मौके पर मौत, पुत्र और भाभी हुए गंभीर रूप से घायल। और अब खबरें विस्तार से। थाना मलपुरा इलाके के ककुआ में एक महिला अपने बच्चे के साथ सहमी हुई हालत में मिली। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। थाना कागरौल में शुक्रवार देर शाम एक महिला अपने बच्चे के साथ घर से निकली, तभी रास्ते में एक कार में सवार महिला ने महिला को कार में बिठाया और उसे नशीला पदार्थ दे दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव के देवर के साथ कुछ लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। महिला के साथ बच्चा भी था। इन लोगों ने बच्चों को अपने हाथ में ले लिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। आरोपी महिला के साथ बच्चे को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इन्होंने बताया कि एक्चुअली इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने थाने में या पुलिस ऑफिस में आके शिकायत की थी, तो उस पर इनके परिवार वालों को और एसओ ने गांव के प्रधान को कहा था कि इनकी मदद करें और इस तरह के कोई बर्ताव न करें जिससे इनको परेशानी हो। तो वही पारिवारिक विवाद कुछ है। वो बता रही हैं कि मेरे देवर थे, उन्होंने और कुछ लोगों ने मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया है। तू आवाज़ करेगी तो लड़का मार देंगे। अच्छा। तो मैंने आवाज़ नहीं करी, मैं चुपचाप बैठ रही कि लजा के मारे में छोरा नहीं मार दे। मैं वो में कोल्ड ड्रिंक में कछु डाल दी, कहा कर दे मुँह नशा सो आएगा, वो जबरदस्ती थे वो मुँह पे भाई दे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सदर क्षेत्र में विगत दिनों पहले एक सिपाही को ट्रक ने अपनी चपेट में लिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में इसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान सिपाही की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। शुक्रवार देर शाम थाना सदर क्षेत्र में विगत दिनों पहले एक सिपाही मुकेश चौधरी को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद मुकेश चौधरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल घटना उस समय की है जब सिपाही मुकेश चौधरी थाने से किसी काम के लिए बाहर निकलकर कैंट स्टेशन पर खड़ा था, तभी ट्रक ने उसे अपनी चपेट में लिया, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। भाई ड्यूटी करके आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। भर्ती भी थी हॉस्पिटल में? हाँ, भर्ती था हॉस्पिटल में। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। थाना डौकी के 35खेड़ा गांव से बीती 27 जुलाई से लापता युवती के परिजनों द्वारा थाने पर की गई शिकायत के बावजूद मुकदमा न लिखने पर बुधवार को लापता युवती के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंच शिकायत की और आरोप लगाया कि संबंधित चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज करने के एवज में पैसों की मांग की, जिसको न देने पर अभद्र व्यवहार भी किया। हमारी लड़की गायब हुई है। हमने 28 तारीख को तहरीर दी कि हमारी लड़की गायब हुई है चौकी थाने में, और डेली हमने चौकी थाने के चक्कर जाते। एसपी साहब तो बोले कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे साथ। किससे मिलने आए? आज एसएसपी साहब से मिलने हैं। अदमातपुर के बरहन रोड पर शुक्रवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके चलते ट्रक महिला के ऊपर से होकर निकल गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और महिला का पुत्र और भाभी बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अदमातपुर थाना क्षेत्र के बरहन रोड की है, जहां आए दिन रोड की दुर्दशा के कारण दुर्घटनाएं
होती रहती हैं। वहीं शुक्रवार को एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार बरहन की तरफ से आ रहा था। उसी दौरान बरहन रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें महिला कमलेश को कुचल दिया गया, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। एतमादपुर से बरहन वाला मार्ग लगभग 2 साल से जर्जर पड़ा है। इस सड़क में करीब 1 से 2 फुट तक गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण वाहन चालकों का यहां से गुजरना दूभर हो गया है। आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण ये मार्ग मौत का मार्ग बन चुका है, लेकिन संबंधित प्रशासन इन हादसों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी मौतें देखने के बाद जागेगा, बदहाल हो चुके सड़क का निर्माण कराएगा। सामने से भैंसों का लदा हुआ ट्रक आ रहा था, तो ये ओवरटेक मतलब साइड से आने में, और ये लेडी जो गाड़ी ने स्लिप मारी और पिछले पहिया के नीचे ये महिला आ गई। उसमें एक लड़का एक महिला घायल हैं, और इस महिला की जो कमलेश नाम की महिला है, इसकी मौके पर ही मृत्यु। कोई रोड की सुनवाई नहीं है। करीब 1 साल से रोड खराब है। 1 साल से ज्यादा रोड खराब है ये, और आए दिन हाँ कभी अभी 15 दिन पहले हुआ था हादसा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी पाने वालों की जांच शुरू होने के बाद अब आए दिन लगातार फर्जी मार्कशीट का खुलासा हो रहा है, जिसके बाद अब तक फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी पाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को भी तकरीबन 10 शिक्षा मित्रों की फर्जी मार्कशीट पाई गई, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने के कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा में शिक्षा मित्रों के फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। इस मामले में आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरअसल आगरा में वर्ष 2007 से लेकर 2010 के बीच नौकरी पाने वाले शिक्षा मित्रों के दस्तावेजों की जांच के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सक्सेना ने आदेश दिए हैं, जिसमें करीब 10 से JF शिक्षा मित्रों की मार्कशीट फर्जी निकली है, जिनको जांच के लिए SIT भेज दिया गया है। और इस मामले में BSA धर्मेंद्र सक्सेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी शिक्षा मित्रों पर कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है। अब देखिए, मामला मेरे संज्ञान में अभी आया, इसके पहले भी ये सब प्रक्रिया हुई हैं। तो किसी भी तैनाती से पहले एवं तैनाती से बाद उनके सत्यापन जो उनके द्वारा लगाए जाते हैं, उनकी जांच कराई जाती है, और उसके उपरांत ही इनको अग्रिम कार्रवाई की जाती है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की अपनी तैयारियां, जिसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई मीटिंग में विभिन्न विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक की अध्यक्षता करने वाले जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें देशभक्ति से जुड़े अनेक आयोजन किए जाएंगे। देश के स्वाधीनता दिवस में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, जिसके लिए जिला प्रशासन की मशक्कत भी अब शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी सभागार में चल रही इस बैठक का भी यही एजेंडा है, जिसमें DM पंकज कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की जानकारी देते हुए समय रहते उन्हें पूरा करने की हिदायत दी है। उनके मुताबिक 15 अगस्त जैसे गौरवशाली दिन को पूरे जनपद में जोर शोर से मनाया जाएगा। 15 अगस्त की बैठक की बेसिकली तैयारी बैठक, जैसे कि आप जानते हैं 15 अगस्त को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जो एक्टिविटीज़ नॉर्मली हम लोग करते हैं उसको और उसके अलावा कुछ और बढ़ा करने के विचार किया हम लोगों ने। प्रोग्राम जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, और वही शुरुआत सुबह से होती है, सफाई वगैरह रात में स्पेशली देखी जाएगी। जो हमारे देशभक्ति के गीत है चौराहों पर बजेंगे, जितने महानुभावों की मूर्तियाँ वगैरह उनमें सफाई होगी और उनका माल्यार्पण होगा। सुबह क्रॉस कंट्री एक रेस होगी, उसमें हम लोगों ने कहा कि जो जीतते हैं बच्चे उनको स्पेशली लोग ट्रैक सूट भी दें। इस मीटिंग में जहां शिक्षा विभाग को बच्चों की प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए गए, तो वहीं जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में वाद विवाद प्रतियोगिताओं का जिम्मा सौंपा गया, जबकि क्रीड़ा विभाग खेलकूद स्पर्धाओं के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य जागरूकता के साथ बच्चों को देशभक्ति की फिल्म दिखाने के बारे में भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मौके पर जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला बाकी है, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई साइकिल यात्रा तीसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को शहर इकाई की साइकिल यात्रा का एक एमजी रोड पर निकली, जहां व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर सरकार की नीतियों से उन्हें अवगत कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिलों पर नजर आए। आज हम व्यापारियों को डोर टू डोर गए, शोरूमों में जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनसे उन्हें अवगत कराया है और व्यापारियों ने बात की, व्यापारियों ने माना। व्यापारियों ने कहा कि जो सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने हमारे हाथ में किया है। पहले हमने चुनगी समाप्त की पूरी सरकार में 3/7 सेक्टर राज खत्म किया और अब जो वेट हमने लगने नहीं दिया व्यापारियों के इसमें। और जितनी भी लोहिया जी की नीतियाँ थी समाजवादी पार्टी उन्हीं नीतियों पर आधारित है और चल रही है। तो ये व्यापारियों का भी अपना मानना चाहिए कि हमारी अपनी पार्टी है जो लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलती है। आज आप देख रहे होंगे कि व्यापारी हमारे सड़कों पर उतर के हमारे साथ साइकिल चला रहे हैं। व्यापारियों को पता है कि सिर्फ अगर व्यापारियों का ध्यान रखना है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार ने रखा है और किसी ने नहीं रखा है। मगधई प्रकरण में निर्दोष लोगों का पुलिस द्वारा किया जा रहा है उत्पीड़न, जिसको लेकर भाजपाइयों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी पंकज कुमार से मुलाकात कर कई ग्रामीणों का पक्ष रखा और उनके निर्दोष होने की दुहाई दी। डीएम ने उन्हें इस मामले में एसएसपी से विचार विमर्श करने का भरोसा दिलाया है। थाना जगदीशपुरा इलाके में आने वाले गांव मगटई की घटना से भाजपाइयों में खासा रोष है, जिन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई की जमकर आलोचना की। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोलकर अपने साथियों को छुड़ाया, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी जद में निर्दोष लोगों के आ जाने पर उन्हें ऐतराज है, जिनके साथ उन्हें न्याय किए जाने के लिए उन्होंने डीएम से मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराने की मांग की है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई एक बात, हम अपराध की भर्त्सना करते हैं, लेकिन अपराधियों का पुलिस से झगड़ा करना, अपराधियों का भाग जाना और उसकी खिसियाहट एक निर्दोष गरीब लोगों के घर पे पुलिस की जो गुंडागर्दी, जो घरों में तोड़फोड़, जो गाड़ियां तोड़ना, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि पानी के हैंडपंप, घर के बर्तन, चूल्हे तक फोड़ देना। गांव का दौरा किया है, पार्लियामेंट छोड़कर विशेष रूप से इस पुलिस के उत्पीड़न को देखने वो आए थे और आज दोपहर में ही शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे माननीय मंत्री जी, और पुलिस ने जो उत्पीड़न किया है उसकी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे यूपी पुलिस किस तरीके से अत्याचार कर रही है। इस मौके पर दर्जनों ग्रामीण भी चलकर वहां आए थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा से जिलाधिकारी को अवगत कराया और मामले में हस्तक्षेप की मांग उठाई। गांव वालों की माने तो पुलिस ने घटना के बाद में घरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसमें उनके जैसे न जाने कितने गरीब और निर्दोष लोगों का नुकसान हुआ है। सभी एक साथ
प्रकरण में इंसाफ दिलाए जाने की अपील भी कर रहे हैं। कभी कभी इंसान अपनी बीमारी के चलते दवाइयां खाते खाते इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपनी जिंदगी ही बोझ लगने लगती है। ताज नगरी में मिलिट्री से सेवा मुक्त एक डॉक्टर राजेश चौहान लगातार अपनी खोजों के माध्यम से कई बीमारियों की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐसी तकनीकों का इजाद करने में लगे हैं जिनसे इंसान को दवाइयां लेने की आवश्यकता न के बराबर रह जाती है। कहते हैं स्वस्थ काया हर इंसान की किस्मत में नहीं होती, लेकिन जब कोई बीमारी शरीर में घर कर लेती है तो उसके लिए हमें डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, फिर चाहे उनका स्वाद कड़वा ही क्यों ना हो। अब किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि आपाधापी की जिंदगी में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड और न जाने कितनी ही प्रकार की बीमारियां हम इंसानों के शरीर में घर बना चुकी हैं। 25 साल मैंने आर्मी में नौकरी करी। हमारे पिताजी डॉक्टर बृजपाल सिंह चौहान आरबीएस कॉलेज में प्रोफेसर बॉटनी थे। रिटायर होकर सेक्टर 9 में रह रहे हैं, मैं सेक्टर 6 में रह रहा हूँ। फौज में अभी भी मेरे 6 साल और बाकी होते। थोड़ा सा अपने मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ एक चीज़ें, तो इस वजह से मैं छोड़ के चला आया 7 साल पहले आर्मी। आज मैं 53 साल का हूँ। 59 ईयर्स पे हमारा रिटायरमेंट होता था, तो 6 साल मेरे और नौकरी के बचे हुए थे। यहाँ पे अपने पेंशन से मैंने 16 टेक्निक्स पहले बनाई थी, वो ये छप चुकी है इस किताब में। ये $57 की विदेश में मिल रही है। $57 करीब 4000 रुपये के बराबर है। उसमें 16 टेक्निक्स हैं इस किताब में। इस किताब में ये भी बताया है, ये किताब हमने नहीं लिखी, हमसे निवेदन किया गया था कि हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने लिखा अपनी टेक्निक्स हमने ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पहले छप चुकी हैं, वही सारी टेक्निक्स हमने इसमें किताब में भी हमने बता दी। सेना से सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेश चौहान लगातार अपने मेडिकल के सफर में इस काम को बेहद सफलता से अंजाम देते आ रहे हैं। वो अपने मरीजों को कम से कम दवाओं का सेवन कराते हैं। अपनी विशेष प्रकार की तकनीकियों के माध्यम से डॉक्टर राजेश चौहान के पास आने वाले मरीज उनके किए गए इलाज की बेहद तारीफ करते नजर आते हैं, जिनका कहना था कि पुरानी से पुरानी बीमारी का डॉक्टर साहब 10 से 15 दिन में ही इलाज कर देते हैं। मेरी सितंबर 2013 में बाईपास सर्जरी मेदांता गुड़गांव में हुई थी। बाईपास होने के बावजूद भी मेरा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। मुझे किसी के जरिए पता लगा कि डॉक्टर राजेश चौहान बिना ऑपरेशन के सारे ब्लॉकेज वगैरह खोलते हैं, तो मैं इनके संपर्क में आया। संपर्क में आने से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भगवान मिल गए। इन्होंने 3 सिटिंग में मेरा हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 55% पे 3 सिटिंग के बाद पहुंच गया। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन से सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उसके कर्मचारी भी बेहद परेशान हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष कुलपति और रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। कर्मचारियों का आक्रोश आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अब कर्मचारी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। अभी तक आए दिन विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र नेता विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध करते नजर आते थे। अब विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मन बना रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी नेता अखिलेश चौधरी ने कुलाधिपति से कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। विश्वविद्यालय का रवैया ढुलमुल रवैया है। किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं हो रहा है। छात्र परेशान है, कर्मचारी परेशान है। इस सब का जिम्मेदारी बैठा है कुलपति। आता नहीं विश्वविद्यालय के अंदर, सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। ऐसे कुलपति को विश्वविद्यालय में होना ही नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय स्थित पानी की टंकी बेहद जर्जर हो चुकी है। इस जर्जर टंकी को ध्वस्त करने का आदेश संबंधित विभाग दे चुका है, पर विश्वविद्यालय प्रशासन इस जीर्ण शीर्ण टंकी को न तोड़कर किसी गंभीर हादसे का इंतजार कर रहा है। कर्मचारी नेताओं ने इस टंकी को न तोड़ने के पीछे भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर घपलेबाजी का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों का ये आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। विगत 3 अगस्त को हाथरस के व्यापारी ने वहां के कलेक्ट्रेट में पुलिस उत्पीड़न से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस पूरे मामले को भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सिंह बघेल उठा रहे हैं। भाजपा नेता के मुताबिक स्थानीय अधिकारी दोषी पुलिस वालों को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं।
भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथरस में व्यापारी की आत्महत्या पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। भाजपा नेता के मुताबिक पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर 3 अगस्त को हाथरस के एक व्यापारी ने वहां के कलेक्ट्रेट में आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में व्यापारी ने पुलिस पर चौथ वसूली का आरोप लगाया था। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के मुताबिक व्यापारी के घर में दबिश के नाम पर पुलिस ने लूट की थी। उक्त मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 380 और 571 में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एक महिला उप निरीक्षक जो वर्दी में थी और एक उप निरीक्षक जो वो उनको पहचानते हैं सादा वर्दी में थे, नाम नहीं जानते, ये नाम खोला भी नहीं उन्होंने। ये इतनी हृदय से लिखा गया बयान है, फंसाने के लिए होता तो नाम पता 2 मिनट में किया जा सकता था। और 2 सिपाही ये उनके घर जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके यहाँ कुछ चोरी का माल है और घर की तलाशी लेने शुरू कर देते हैं। उस तलाशी में से संदूक में से कुछ लाख रुपए और जो एक हार जो 5 तोले का है, एक चैन जो केवल 1 तोले की है और एक अंगूठी जो 5 ग्राम की है, ये लेकर के और उस गोपाल बघेल को लेकर के थाने जाते हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आगामी 25 अगस्त तक समुचित कार्यवाही न होने पर भाजपा नेता धरने पर बैठकर उग्र आंदोलन करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता ने पुलिस कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।